नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए और एक ऐसी एक अपॉर्चुनिटी हम बोल सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को साबित करने का एक मौका फिर से प्राप्त कर रहे हैं। केवल अपने आप को साबित करने का ही नहीं बल्कि जीवन को सुरक्षित करने का एक बड़ा मौका होता है, क्योंकि रीट एक ऐसी वैकेंसी है जो बीएड और एसटीसी के विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने बीएड एसटीसी की है, वो चाहे अब से पहले सफल हुए असफल हुए, उसका कोई विषय नहीं है। देखिए, जीवन में एक सत्यता है, जब तक आप असफल हैं तो असफल हैं, लेकिन जिस दिन सफल हो गए उसके बाद में आपको सफल ही माना जाता है। फिर पीछे की असफलताओं की कोई व्याख्या नहीं होती। इससे पहले आप असफल हुए, इस बात को फिर कोई नहीं जानता। इसलिए आप भी उस चीज़ को भूल जाइए कि अब से पहले क्या हुआ। अगर आपने पहले वैकेंसी दी और आप असफल हुए, कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब आपके सामने मौका है। जनवरी 2025, यानी समय तो ज़्यादा नहीं है आपके पास, क्योंकि अक्टूबर लगभग जा रहा है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तो लगभग 2-2.5 महीने का काम है, तो ज़्यादा समय तो नहीं है आपके पास। किंतु ये मैं कह सकता हूँ कि अगर ये जनवरी एंडिंग तक, अब तक जो आज की तारीख तक भी करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 3 महीने तो बनते हैं और 90 दिन का जो समय होता है वो एक तरह से मिल जाता है। कंपटीशन में संस्थाओं से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि 90 दिन दें, तो वो 90 दिन आपको लगभग मिल जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अब इसी आधार पर मैं आपसे कहूँगा कि आज से लेकर के आने वाले 90 दिन आपके लिए बहुत काम के हैं। रीट की जो प्री एग्ज़ाम है, इसमें शानदार रिजल्ट लाइए। केवल इसे पास करने का उद्देश्य ही नहीं, एक कॉन्फिडेंस कि हाँ, हमने प्री पास की और इतने ज़बरदस्त नंबरों से की कि मेंस तो हम कहीं भी कर जाएंगे, वो चीज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट होती है। वहाँ आप अपनी ताकत को जो है वो दिखा पाते हैं, और ये ज़रूरी भी है। ये प्री देना इसीलिए ज़रूरी है एक तरह से, और इसको पूरी मेहनत के साथ देने से ज़रूरी है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, चाहे वो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए हो, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे वो रीट, सभी के लिए सबसे प्रारंभिक एग्जाम है। इसलिए सबसे बड़ी ताकत के रूप में अगर हम देख सकते हैं तो वो इसे ही देखेंगे। इसलिए मेरा मानना है आप सभी के लिए कि इस भर्ती को या इस वैकेंसी को या इस परीक्षा के स्तर पर अगर आप देखें तो इस परीक्षा को आप पूरी गंभीरता से लें, पूरी मेहनत के साथ लें, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाली परीक्षा है। आपको लगेगा, इसके जो नंबर आएंगे उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैं अब कर सकता हूँ, और वो कॉन्फिडेंस आपको और आगे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए पूरी मेहनत के साथ इसमें लग जाइए, जी जान से लग जाइए। आने वाला समय आप सभी का है और सुनहरा है, इस पूरे विश्वास के साथ लगिए। क्योंकि देखिए, ज्ञान केवल नौकरी लगने के लिए नहीं होता, ज्ञान के माध्यम से जीवन जिया जाता है, और जो आप ज्ञान लेने वाले हो उसे कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। कोई सरकार की नौकरी, मैं आपको बात बताऊं, आज सुबह ही एक मित्र थे, उनसे मिलने गया था, 3rd ग्रेड टीचर हैं, उनकी जो स्कूल है उसमें मुश्किल से 10 से 15 बच्चे थे। क्या लगता है आपको कि वो वहाँ पर अपना ज्ञान उपयोग कर पा रहे हैं इतना ज़्यादा जो इन्होंने आज तक लिया था? उन 10-12 बच्चों के अंदर अगर पूरी तरह से भी वो मेहनत लगाते होंगे तो एक निर्धारित मानसिक योग्यता के बच्चे फिक्स हो गए होंगे कि इसमें इतनी मानसिकता, इसमें इतनी मानसिकता, तो पूरा ज्ञान अपना पूरा यूज कर ही पा रहे होंगे क्या? संभव ही नहीं है इतना। तो वो कोई बात नहीं है कि आप जीवन में फिर उसका उपयोग कर ही पाओगे, लेकिन जहां जी रहे होंगे, जहां भी उस ज्ञान को लेकर जी रहे होंगे, वहां शानदार जियोगे, ये पक्की बात है। इसलिए आने वाली भर्तियों को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानते हुए और पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत से बहुत कुछ सीखने का उद्देश्य लेकर के, देखिए, उद्देश्य सीखने का लोगे तो सक्सेस भी हो जाओगे, और उद्देश्य अगर केवल सक्सेस तक का शॉर्टकट ढूंढते हुए पहुंचोगे तो निश्चित रूप से सक्सेस होगे कि नहीं होगे तो नहीं मालूम, लेकिन जिंदगी में हमेशा असफल रहोगे। सक्सेस होकर के भी उस ज्ञान, एक ज्ञानी, एक ये बोल सकते हैं कि एक वो व्यक्ति जो बुद्धिजीवी के रूप में जीता है, वैसा जीवन नहीं जी पाओगे, क्योंकि योग्यता ही मनुष्य का दर्पण होती है कि वो किस प्रकार का योग्य है, उससे उसको मापा जाता है। नौकरी लगना इंपॉर्टेंट नहीं है, लगने के बाद अपने आप को साबित करना भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अपने आप को योग्यता के रुदाय में लिए, और आज जो ये बड़ी आपके लिए एक बहुत अच्छी सूचना आपको मिली है कि रीट की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो जनवरी 2025 में होने जा रही है,
इसे अपने आप में एक एनर्जी के रूप में लीजिए। हो सकता है आप में से बहुत से विद्यार्थी कहें कि सर तो प्रारंभिक है, इसमें हमने वैसे पास कर रखी है, ये है वो है। कोई विषय नहीं है। अब जितना अधिक अच्छा कर पाओगे उतना ही आपकी योग्यता का निर्धारण है और उसी से आपके अंदर तय होगा कि आप वास्तव में क्या हैं, अब क्या है। वो जो था वो था, अब क्या है, इस बात का अनुमान आपको इस भर्ती के या इस परीक्षा के माध्यम से हो पाएगा। इसलिए पूरे जोश के साथ लगे। दूसरा एक विषय और मैं आपके सामने रख दूं कि देखिए, नियमितता का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस बात से ही तय होता है कि आपका लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो नियमितता ही बन जाती है। एक मारवाड़ी में कहावत है कि हड़ के आगे सूड़ होता है। मतलब जब बरसात हो जाती है और उस समय हल लेकर ही किसान जाता है तो उस समय ही उस खेत की सफाई की जाती है। चाहे वो रोज कितना ही सोचे कि मैं साफ करूंगा, नहीं करता है। वो करता तभी है सफाई उसकी जब वो हल लेकर के जाता है और उसे वो दिखता है कि भाई अब तो हल जोतना ही है मेरे को, तब जाकर के वो सफाई करता है। इसलिए अब आपकी नियमितता बननी ही चाहिए, क्योंकि अब तो आपके सामने लक्ष्य है। इतने दिन तक तो आप कर रहे थे कि सर क्या करें, कुछ है ही नहीं, क्या किस लिए करें, कोई वैकेंसी नहीं है। अब ये पक्की है ना कि एक परीक्षा है, इतना तो पक्का है। दिसंबर के अंदर आपकी जो संस्कृत शिक्षा की है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो बहुत से बच्चे तो फॉर्म ही नहीं भरते उसका, तो और वो नहीं है तो रीड तो पक्की होगी। अब तो आपके पास लक्ष्य है ही, अब तो मेहनत कर सकते हो। अब तो ये बहाना नहीं चलेगा कि सर किसके लिए करें, क्यों करें, तो इस बात का अब तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा पुनः आग्रह है कि अब पूरी तरह से जागृत अवस्था में आइए और इस लक्ष्य को अपने जीवन का आधार बनाइए कि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। और नए बच्चों के लिए तो विशेष रूप से जो बच्चे बीएड और एसटीसी इन वर्षों में किए हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से ये सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से अब आप शुरू कर रहे हो, और यहाँ से आप शुरू कर रहे हो तो बहुत आगे तक जाने की संभावना आपकी है। इसलिए अब इसको तो आपको तो बिल्कुल ही सीरियस लेना है, नए बच्चों को तो निश्चित रूप से सीरियस लेना है, और इसमें मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उसके माध्यम से आपको समय समय पर जो है सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। बस इसमें आपको ही ध्यान रखना है कि जिन चीज़ों को आपको बताया जाए उन्हें निश्चित रूप से अनुपालन भी कीजिएगा, उन्हें मानना भी है, उन्हें यूज भी करना है, उन कामों को करना भी है। और अब निश्चित रूप से वही बात, जैसे आप में नियमितता आएगी वैसे हमारे में भी नियमितता आएगी। हम भी यही सोच के कुछ काम नहीं कर पा रहे थे कि किसके लिए डाले, फर्स्ट ग्रेड के लिए डाले, सेकंड ग्रेड के या रीट के लिए, हमें मालूम नहीं था कौन सी पहली आएगी। लेकिन अब हमें भी माइंड में फिक्स है कि भाई जनवरी में क्या है, रीट है, तो उसी को टारगेट लेकर के हम निश्चित रूप से वीडियो बनाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अधिकतम कंटेंट आपके लिए हम उपलब्ध करवा पाए, जितना आपके सहयोग में रहे उतना। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नियमित रूप से अब आप जुड़ें, जिसके माध्यम से हम पूरी मेहनत के साथ अब इसमें आगे बढ़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।